हेलो दोस्तों। डेटा एनालिसिस विद पाइथन जीरो टू पांडाज में आपका स्वागत है। यह मेरा सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं किस किस टॉपिक को डेटा एनालिसिस बाय पाइथन में कवर करूंगा, तो उसके टॉपिक के बारे में मैंने बताया था। और डिफरेंट डेटा सोर्स के डेटा को डेटा वेयर हाउस में कैसे स्टोर करते हैं। जैसे डिफरेंट डेटा स्टोर जो है वो डिफरेंट डेटाबेस को यूज कर रहा है, और हमें डेटा को लोड करना है कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस पे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लोड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि डिफरेंट डेटाबेस जो है वो डिफरेंट सिंटेक्स को यूज करती है। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि ईटीएल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो पांडाज मॉड्यूल का यूज होता है पाइथन में। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को कवर किया था और डायग्राम के द्वारा समझाया था कैसे डिफरेंट डेटा सोर्स डेटा वेयर हाउस में डेटा को कैसे लोड करता है ईटीएल ऑपरेशन के थ्रू। तो जो आज का लेक्चर है उसमें मैं बात करूंगा कि डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं। और जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उसका एक नोट्स है। यदि आप राइट करना चाहते हैं तो स्लाइड है, वो आप नोट कर सकते हैं। और यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्लाइड को, उस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आप आगे का वॉच करें। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वाई डेटा एनालिसिस। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि डेटा का एनालिसिस हम क्यों करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रहा है, डेटा इज एवरीवेयर। डेटा क्या है, सभी जगह पे है। डेटा एनालाइजर और एनालिस्ट शुड बी एबल टू क्रिएट द रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट जो क्या करता है कि जो डेटाबेस डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर है उस पर क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। किसे देने के लिए, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट को। जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमें किस मंथ में कितना सेल हुआ है, तो क्या करेगा डेटा एनालिस्ट, वो क्या कर देगा, डेटा वेयर हाउस से क्या कर देगा, डेटा पे वो क्या करेगा, कोई ट्रांजेक्शनल कोई क्यूरी लगा देगा और वहां से डेटा को फेच कर लेगा। और डेटा एनालिस्ट क्या क्या करता है, टू गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्राप्त करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन टू आंसर फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। यदि कोई ऑनर है किसी दुकान का, यदि वो अपना डेटा एनालिस्ट से कोई भी क्वेश्चन करता है एज ए डेटाबेस, जैसे कि बताओ कि 2 मंथ का ट्रांजेक्शन कितना हुआ, आज कितना का सेल हुआ, 10 दिन पहले कितना का सेल हुआ था, या कौन सा सामान कितना में सेल हुआ था। ओके। तो ये सब जितना है रिक्वायर्ड क्वेश्चन वो कौन बताता है, डेटा एनालिस्ट, डेटा पे ऑपरेशन करके, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट। अब देखिए क्या डेटा एनालिस्ट क्या करता है, प्रेडिक्ट भी करता है डेटा को। क्योंकि आज दिवाली है, दिवाली में जो धनतेरस के दिन आप जानते ही हैं कि जो जितने व्हीकल ये सब हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। तो इस डेटा पे वो फ्यूचर का प्रिडिक्ट करता है कि इस बार कितना सेल हुआ। तो उसके बेस पे वो अपना स्टॉक मेंटेन कर सकता है। क्योंकि यदि पिछले बार यदि उसके पास स्टॉक में 100 थे और 100 के 100 सेल हो गए थे, तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट ईयर वो लाएगा वो स्टॉक और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये क्या करेंगे, पिछले रिकॉर्ड से ही करते हैं और देखेंगे कि पिछले साल दिवाली में क्या क्या का ज़्यादा डिमांड था। तो उसके बेस पे हम अगले साल के दिवाली में क्या करेंगे, स्टॉक को मेंटेन करेंगे। ओके। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि जो डेटा वेयर हाउस में डेटा है उस पर क्या करता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और लास्ट में क्या करता है, और जो परफॉर्मेंस जो ऑपरेशन परफॉर्म करके जो डेटा आता है वो अपने ऑनर को या क्लाइंट को, जो जिसका क्या जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर देता है, वो देता है। तो
ये तो हो गया वाई, व्हाट डू वी यूज टू एनालाइज डेटा, ये वाई नहीं है, व्हाट टू वी यूज टू एनालाइज डेटा। तो जैसा कि मैंने बताया था, वी यूज पांडाज टू एनालाइज डेटा। तो पांडाज क्या करते हैं हम, एनालाइज डेटा के लिए हम पांडाज मॉड्यूल का हम यूज करते हैं। अब पांडाज क्या है, पाइथन लैंग्वेज मॉड्यूल। जैसे पाइथन का बहुत सारा मॉड्यूल है, जैसे मैटप्लोटलिब है जो क्या है, ग्राफ क्रिएट करना हो या सब प्लॉट क्रिएट करना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैटप्लोटलिब। और पांडाज का काम क्या है, पांडाज का काम है डेटा को एनालाइज करना। ओके, तो इसमें डेटा जो पांडाज है वो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, एक यूज करता है सीरीज और एक यूज करता है डेटा फ्रेम। अब जानेंगे कि सीरीज क्या होता है और डेटा फ्रेम क्या होता है, क्योंकि अभी हम जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, डेटा एनालिसिस विद पाइथन जीरो टू पांडाज। तो आज जो जो सीरीज जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें सिर्फ पांडाज के बारे में बताएंगे, और जो इस जैसे ही ये सीरीज खत्म होगा उसके बाद मैटप्लोटलिब और नमपाई के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्या है, कैसे हम डाउनलोड करते हैं मॉड्यूल को। ओके, तो सबसे पहले क्या जाना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और क्या लिख देना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, पिप इंस्टॉल या पिप इंस्टॉल स्पेस पांडा। क्या रहेगा, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पांडा। ओके, अब देखिए यदि आप कोई एडिटर यूज कर रहे हैं, जैसे पाइचार्म एडिटर यूज कर रहे हैं या कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं, तो क्या वहां पर जाइएगा, सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाकर इंटरप्रेटर का ऑप्शन आएगा, वहां पर भी आप क्या मॉड्यूल को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर देता है फंक्शनलिटी। अब देखिए क्या बोल रहा है, पाइथन हैज ए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा बट पांडाज हैज ए सीरीज एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि दोस्तों जो मैंने पाइथन का जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें मैंने बताया था कि पाइथन में क्या है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। लेकिन सीरीज जो है, जो पांडाज जो है वो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। सीरीज का यूज हम किस लिए करते हैं और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर का यूज किस लिए करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सीरीज जो है वो किस लिए यूज होता है, यूज टू स्टोर वन डायमेंशनल डेटा, और डेटा फ्रेम यूज किस लिए होता है, टू डायमेंशनल डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, अब चलेंगे सीरीज क्या है। तो यहाँ बोला गया है सीरीज इज ए वन डायमेंशनल एरे विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा ऑफ एनी काइंड। ये क्या है, वन डायमेंशनल एरे, ये क्या स्टोर करता है, एनी काइंड ऑफ, जैसे कोई भी आपको यदि डेटा टाइप स्टोर करना हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ओके, तो हम क्या करेंगे, सीरीज का यूज करेंगे। ओके, ए सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय लोडिंग द डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्स लाइक डेटाबेस, एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल। अब देखिए जो सीरीज क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, तो जो डेटा डिफरेंट जो डेटा सोर्स है वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा को लोड करेंगे, और डेटा लोड करने के बाद उस क्या करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, वहां पर हम सीरीज में डेटा को क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो बोल रहा है सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल एंड सो ऑन। तो जो सीरीज जो क्रिएट होगा वो एरे से भी होगा, लिस्ट से होगा, डिक्शनरी से होगा और टपल से होगा। अब मैं बताऊंगा कि क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग एरे, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग लिस्ट, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग टपल और क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। ओके, तो चलता हूं अब कहाँ पे, अपने एडिटर पे। ओके, तो हम ओपन कर लिए क्या, पाइचार्म को ओपन कर लिए, और मैं बताता हूँ कि मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल होता है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, ओपन हो रहा है, थोड़ा रुकिए। तो ऐसा स्क्रीन ओपन होगा, यहाँ लिखा रहेगा पाइथन इंटरप्रेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइड में एक यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा है प्लस का साइन, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्लस साइन पे क्लिक किए यहाँ पे, तो ये खुल गया। यहाँ पे जो भी मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, जैसे पांडाज यूज करना है, इंस्टॉल करना है, तो पांडाज लिखेंगे। देखिए पांडाज लिखें तो यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, नीचे देखिए इंस्टॉल पैकेज, यहाँ से इंस्टॉल पैकेज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पांडाज आपके एडिटर पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। एक ये माध्यम हुआ,
और एक सेकेंड माध्यम है कमांड प्रॉम्प्ट। वो ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, ओपन, देन cmd एंड लिख देंगे क्या वहां पे, पिप इंस्टॉल व्हाट, pandas। यदि numpy इंस्टॉल करना हो तो क्या कर देंगे, सिर्फ मॉड्यूल का नाम चेंज कर देंगे, पिप इंस्टॉल व्हाट, numpy करना होगा तो numpy कर देंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, cmd को, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल pandas, pandas एंटर कर देंगे। यदि सिस्टम पे इंस्टॉल रहेगा तो वहां लिख देगा कि इंस्टॉल है, यदि नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ले लेगा। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, इसका मतलब क्या है, ये इसमें इंस्टॉल है। इसको हम अब कट करेंगे